राम 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 राम। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग ऑफ सम राइकल में। श्री परम पूज्य नीम करौली महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ सिद्धि माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, आज हमारा किस्सा महाराज जी के साथ उनके भक्त का है, जो कि महाराज जी से किसी भी कीमत पर मिलना चाहते थे। महाराज जी का यह भक्त पूरे ज़िले का मालिक है, अर्थात यह एक डीएम के पद पर कार्यरत है। महाराज जी से मिलने के लिए एक ज़िले के मालिक ने संसार के मालिक से मिलने के लिए कोई भी जुगाड़ लगाने की सोची। चलिए आपको ना देर करते हुए ले चलते हैं इलाहाबाद, जो कि आज का प्रयागराज है। प्रयागराज नाम सुनते ही मन में त्रिवेणी संगम का दृश्य दौड़ जाता है और वहाँ का इतना भक्तिमय माहौल है कि उस माहौल में जाकर कोई भी अधिकारी हो या व्यक्ति हो, वह भगवान या प्रभु से दूर नहीं रह सकता। जब बात हो इलाहाबाद की तो हमारे महाराज जी भी इलाहाबाद में, कहा जाता है कि हमारे महाराज जी के चारों धाम में से एक धाम इलाहाबाद में स्थित है। तो जो ये डीएम साहब हैं, इनका नाम है JN उग्र। ये वहाँ पर कार्यरत हैं और साथ ही साथ इन्हें जब भी समय मिलता है यह ब्रह्मचारी जी के आश्रम में जाते हैं। वहाँ जाकर ब्रह्मचारी जी से यथा प्रणाम वगैरह करने के पश्चात महाराज जी के किस्से सुनते हैं। ब्रह्मचारी जी इन्हें बहुत सारे महाराज जी के किस्से सुनाते हैं। तब यह एक दिन ब्रह्मचारी जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से और कोई भी जुगाड़ लगाकर महाराज जी के दर्शन करने हैं, आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। ब्रह्मचारी जी कहते हैं ये तो ठीक है, लेकिन महाराज जी अपने दर्शन उन्हीं को देते हैं जिन्हें वो देना चाहते हैं। हम ऐसा अपने मन से सोचकर ज़बरदस्ती या जुगाड़ इसमें नहीं लगा सकते। हम साहब ब्रह्मचारी जी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, कृपया मुझे महाराज जी से मिलवा दीजिए, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे महाराज जी से मिलना ही मिलना है। प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मचारी जी उनकी प्रार्थना को देखते हुए उनसे हाँ बोल देते हैं। उनसे कहते हैं जब महाराज जी आएंगे तो मैं अपने किसी संदेश वाहक को तुम्हारे पास भेज दूँगा और तुम संदेश प्राप्त करते ही चले आना। ऐसा कहना ही था कि वो अपने कार्य को डीएम साहब चले जाते हैं। फिर अगला दिन होता है, सुबह सुबह ब्रह्मचारी जी उठते हैं, क्या देखते हैं कि महाराज जी आ गए हैं आश्रम में। वो महाराज जी को आंखें ऐसे मसल कर देखते हैं, सच में महाराज जी ही है ना। तो उन्हें बिलीव हो जाता है, अरे हाँ महाराज जी ही आ गए हैं। अब वो ये कहते हैं अब कैसे भी मुझे जल्दी से जल्दी संदेश वाहक भेजना पड़ेगा, वरना महाराज जी का तो कोई पता नहीं है, अभी आए और अभी चले गए। वो तो ऐसा करते ही रहते हैं। तभी वो महाराज जी को कक्ष में ले जाकर विश्राम करवाते हैं। तब तक अपने एक संदेश वाहक को वहाँ भेज देते हैं। वहाँ का जो रास्ता था ऑफिस से आश्रम का समथिंग 25 से 30 मिनट की दूरी थी, क्योंकि उस टाइम फ़ोन इतने चलते नहीं थे, तो बस मैसेज ही भेजना था। जैसे ही वो बातों में लगे रहते हैं, मतलब महाराज जी को बातों में लगा के रखते हैं, तब तक संदेश वाहक वहाँ चला जाता है। आश्रम के दरवाजे से आवाज़ आती है कि डीएम साहब की गाड़ी आ गई है। ब्रह्मचारी जी को डीएम साहब को रिसीव करने जाना था, तो वह महाराज जी के कक्ष के बाहर एक सेवक को खड़ा कर देते हैं। कहते हैं यदि महाराज जी को कुछ भी चाहिए होगा तो तुम ध्यान रखना। ऐसा कहकर डीएम साहब को लेने के लिए वह ब्रह्मचारी महाराज चले जाते हैं। अब जब डीएम साहब को लेकर वह वापस आते हैं तो क्या देखते हैं, कक्ष में महाराज जी तो थे ही नहीं। वह सेवक से पूछते हैं तुमने महाराज जी को जाते हुए देखा क्या? सेवक बोलता है नहीं, मैंने महाराज जी को जाते हुए भी नहीं देखा और मैं यहाँ से बिल्कुल भी हटा भी नहीं हूँ, मैं यहीं खड़ा था क्योंकि आपका आदेश था इसलिए।
तो ब्रह्मचारी जी समझ जाते हैं कि ये महाराज जी की कोई ना कोई लीला है। तभी वह उग्र सांप को बैठाते हैं कक्ष में और उन्हें फिर से महाराज जी के किस्से सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। किस्सा सुना ही रहे होते हैं, तब तक वह क्या देखते हैं कि महाराज जी सामने से चलकर आ रहे हैं। ब्रह्मचारी जी देखते हैं, वो फिर से अपनी आंखें मसलते हैं कि कहीं ये फिर से तो धोखा नहीं हो रहा है कि महाराज जी हैं या कहीं सपन तो नहीं देख रहे, हम सपने में देख रहे हो। तभी महाराज जी कहते हैं, ये सपना नहीं है, मैं ही आया हूँ। तुमने कहा था ना कि कोई भी जुगाड़ करके मुझे महाराज जी से मिलना है। तो वो लोग, अरे महाराज जी ही हैं, चरणों में गिर जाते हैं डीएम साहब। और जो ब्रह्मचारी जी, अरे महाराज जी क्षमा क्षमा क्षमा, डीएम साहब चिल्लाते हैं, अरे क्षमा कर दीजिए महाराज जी। मेरी इस लीला की शिक्षा का यही अर्थ है कि भक्ति प्रेम भाव से, श्रद्धा समर्पण से, आस्था विश्वास से होती है, ना कि जुगाड़ से। इतना कहकर महाराज जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और डीएम साहब को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तो अर्थात इस पूरी लीला का अर्थ यह है भक्तों कि हमें अगर अपने महाराज जी को बुलाना है, उनसे मिलना है, उनके दर्शन करने हैं, तो हमें उन पर पूर्ण विश्वास आस्था रखनी होगी। हमें अपने मन में विश्वास करना होगा कि महाराज जी ज़रूर हमसे मिलने आएंगे। जिस प्रकार शिवरी से राम जी को मिलने आना ही पड़ा क्योंकि उनकी भक्ति इतनी अटूट थी, उसी प्रकार बाबा को एक दिन हमसे मिलने आना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर महाराज जी की ये लीला अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री नीम करौली महाराज लिखना ना भूलना। और तब तक के लिए राम राम।